रात के टाइम ट्रेन में एक आदमी ने मेरे साथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आंचल है और मेरी उम्र अभी 22 साल है। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बहुत ही खूबसूरत और गोरी हूँ। अगर कोई मुझे एक बार देख ले तो जरूर पीछे मुड़ के देखता ही था। लेकिन मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि ऐसा तो मेरे साथ हर रोज हुआ करता था। लेकिन 10 जून 2025 को मेरे साथ ट्रेन में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पर एक एसी का टिकट हम लोग नहीं खरीद पाते, या यूँ कह लीजिए कि 100 बार सोचते हैं। तो यही सब सोच के मैंने रिजर्वेशन करवाया था। मुझे रिजर्वेशन इसीलिए करवाना पड़ा क्योंकि शहर से गांव का सफर बहुत दूर था। लगभग एक दिन और रात दोनों लग जाता था, और जनरल में जाने पर बहुत भीड़ और गर्मी की वजह से मुझे बहुत थकान हो जाया करता था। इसीलिए मैंने भी रिजर्वेशन करवा लिया और कंफर्म सीट मुझे मिल चुकी थी। S2 में सीट नंबर 24 था मेरा। दोस्तों, मैं अपने गांव जाने के लिए बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस सफर में मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिसे मैं सपने में भी नहीं सोची थी। मैं सुबह के 7 बजे जब सामान पैक करके जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंची, एक आदमी मुझे बहुत देर से देखे जा रहा था। मैंने उसे अनदेखा किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे साथ हर बार ही हुआ करता है। फिर उसके बाद जब मैं ट्रेन आने में 5 मिनट कम था, तब मैं पानी का एक बॉटल खरीदी और फिर कुछ कुरकुरे, चिप्स वगैरह लेकर ट्रेन का इंतजार करने लगी। मैंने देखा कि वो आदमी भी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है और मुझे देखे जा रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे पूछूंगी कि क्या बात है। मैंने कहा कि छोड़ो, होगा कोई पागल सा। उसके बाद वो आदमी की हिम्मत और बढ़ी और मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मैं सच बताऊं तो घबराई हुई नहीं थी, लेकिन उसकी बातों से मैं घबरा गई। वो जिस तरीके से मुझसे पूछा, मैं डर गई थी। और फिर मैंने कहा, नहीं तो, मैं तो घबराई हुई नहीं हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, तब आपकी आवाज़ लड़खड़ा क्यों रही है? तो फिर मैंने कहा, वो तो बस ऐसे ही। तुम बताओ क्या हुआ, मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हो? ऐसे ही, वो कुछ नहीं मैडम, बस आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना, इसीलिए मेरी नज़र ही नहीं हट रही है आपसे। वैसे आपको कहाँ जाना है मैडम? मैंने कहा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अनजान व्यक्ति से ये सब बातें नहीं बताई जाती। और और मेरा रास्ता छोड़ो, मेरा ट्रेन आने वाला है। तभी उस आदमी ने कहा, मैडम ट्रेन तो मेरा भी आने वाला है, आपका सीट नंबर क्या है? मुझे उसकी बातों से अजीब लग रहा था, और मैं उसे पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा आगे बढ़कर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में चढ़ गई। तभी मैंने देखा कि वो भी मेरे पीछे ट्रेन में चढ़ रहा है। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा, मेरा दिमाग खराब हो गया कि अब इसके साथ मुझे सफ़र करना होगा, वो भी पूरे एक दिन। मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि मेरी नज़र जब जब उस पर पड़ती तो मैं एकदम, मतलब मेरा एकदम मूड खराब हो जाता। मेरा सीट नंबर 24 था, तो उसका सीट नंबर 20 था, जो कि मेरे सामने ही नीचे वाली सीट पर था, और मेरा सीट ऊपर था। वो मुझे नीचे से ऊपर देखता ही रहता। तभी मैंने एक काम किया, अपने फ़ोन में गूगल पर मैंने सर्च करके एक रेलवे RPF पुलिस का नंबर निकाला, और फिर मैंने उसकी कंप्लेन की। तो फिर पुलिस वाले आए और फिर उस आदमी को सीट चेंज करा दी। शायद यही बात उस आदमी को पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने मेरे साथ। दोस्तों, रात हो चुका था और रात में सभी लोग तो अपना खाना खाकर सो रहे थे। मैंने देखा आधे लोग तो खाने का ऑर्डर दे रहे थे, फिर वो लोग खाना खाएं। लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग, आप जानते ही हैं कि खाना घर से पैक करके लेकर आते हैं। लेकिन मैं तो अकेले हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, इसीलिए खाना भी बनाकर नहीं लेकर आई थी, और मैं अपने शहर से गांव जा रही थी। तो मैंने जो स्टेशन पर कुरकुरे वगैरह खरीदे थे, सिर्फ वही था मेरे पास। तो मैं वही खाकर अपना पेट भर ली और पानी पीकर लेट गई, क्योंकि मुझे पैसे भी बचाने थे, और मैं चाहती थी कि वो बचे हुए पैसे मैं अपने गांव ले जाकर थोड़ा खर्च करूं। जो माँ बाप के साथ पैसे खर्च करने में सुकून है, वो अकेले कहाँ मिलता है। ये तो बात आप सभी जानते हैं। दोस्तों, रात हो चुका था। हम लोग खाना खाकर लेटे ही थे कि मुझे बाथरूम लग गया। मैं सोची कि थोड़ी देर बाद जाऊंगी, क्योंकि अगर अभी चली गई तो फिर सोते टाइम भी मुझे बाथरूम जाने की आदत है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब सोने लगूंगी
तभी जाकर बाथरूम कर आऊंगी। और मुझे नहीं पता था कि बाथरूम की तरफ ही उस आदमी को सीट मिला हुआ है। मुझे इस बात की खबर ही नहीं थी। जब मैं मोबाइल चलाकर बंद की और बाथरूम करने के लिए उधर गई, तो फिर मैंने देखा कि वो आदमी मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था, जैसे कि वो मुझे खा जाएगा। लेकिन जब मैं बाथरूम गई, तो वो बाथरूम के गेट के पास आकर खड़ा हो गया और गेट को बजाने लगा। मैं बहुत घबरा गई और मुझे बहुत डर हो गया। फिर मैं बाथरूम के अंदर ही अंदर पुलिस वाले को कॉल की और बाथरूम को जोर से पकड़ी हुई थी कि वो खुल ना जाए। आपको एक बात तो पता ही होगा कि पुलिस कहाँ टाइम से आती है, वो बहुत ही लेट आती है। लेकिन पुलिस करीबन 10 मिनट बाद आई और 10 मिनट तक बाथरूम में मैं अपना बाथरूम रोकी हुई खड़ी थी। जब वहाँ पुलिस आई तो फिर गेट के पास कोई नहीं था। उन्होंने गेट बजाए तो फिर मैं बाहर आई। मैं बोली कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, पहले ये बताओ कि आप कौन हो। तब फिर पुलिस वाले ने फोन किया और मेरे फोन की घंटी बजी। तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, ये पुलिस वाले हैं। तब मैं गेट खोलकर जब बाहर आई तो मैं उनसे बोली, देखिए मुझे अभी इस ट्रेन में खतरा है, प्लीज आप मुझे बचा लो या मेरी सीट चेंज कर दो किसी दूसरे डब्बे में, या फिर मेरे साथ किसी ना किसी को सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रखो। तब फिर पुलिस वाले ने उस आदमी को ही लेकर किसी और डिब्बे में शिफ्ट कर दिया और वो लड़की वही रह गई। दोस्तों, लेकिन फिर बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब हमारा स्टेशन आया और जैसे ही मैं उतरी तो मेरी नज़र उस आदमी पर फिर से पड़ी। मैंने देखा कि वो आदमी भी उतरा किसी दूसरे डब्बे से, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। और जब मैंने उसे देखा तो मैं अपना मुंह बांध ली थी ताकि वो मुझे पहचान ना पाए, क्योंकि वो आदमी बहुत गुस्सा हो चुका था और मैं उसे बहुत ही शायद परेशान कर दी थी बार बार पुलिस वालों को बुलाकर। इसीलिए मुझे डर था कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। वो चारों तरफ स्टेशन पर मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन मैं चुपके से बाहर निकल गई और ऑटो पकड़ के अपने गांव तक पहुंच गई। दोस्तों, ये हादसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं सिर्फ और सिर्फ 22 साल की थी और जब अकेले सफर कर रही थी। मेरी जान एकदम समझ लो कि आप एकदम खतरे में थी। जैसे तैसे मैं अपने आप को वहां पर संभाली और अपने आप को हिम्मत दी कि कुछ नहीं होगा मुझे। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, अगर आपको किसी भी आदमी से थोड़ी भी परेशानी हो रही है तो तुरंत आप उसी टाइम पुलिस कंप्लेन करें या फिर महिला हेल्पलाइन की नंबर लेकर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये कॉल तुरंत नहीं लगता, इसीलिए आप गूगल से नंबर निकालें। जो भी पुलिस का नंबर आस-पास होगा, आपके नियर बाई में लिखकर आपके पास आ जाएगा। जब आएगा तो आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपके पास वाले, मतलब जो भी आपकी बहुत करीब पुलिस स्टेशन होंगे, उसका नंबर आपको मिल जाएगा और आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी जैसी लड़कियाँ जो ट्रेन में अकेले सफर करती हैं, वो हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। और हम लड़कियां तो बहुत खूब जानती हैं कि लड़कियों को लड़के किस नज़र से देख रहे हैं और किस नज़र से नहीं। वो तो बस एक मौका पाते ही, अगर वो चाहते तो हमें वहीं नोच कर खा जाएं, अगर आसपास कोई ना हो तो। लेकिन सरकार ने हमारे लिए बहुत सी सुविधा दे रखी है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए और भी लड़कियों की मदद करनी चाहिए। ये कहानी बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि और भी लड़कियां जागरूक हो सकें, और अगर वो थोड़ी सी भी अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं तो डायरेक्ट महिला हेल्पलाइन का नंबर लें और अपनी मदद स्वयं करें। हमारी लड़कियां देश की सबसे मजबूत और हिम्मत वाली लड़कियां हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक लड़की हैं तो ये कहानी दूसरी लड़कियों को जरूर शेयर करें, और अगर आप एक लड़का हैं तो अपनी बहन या पत्नी के लिए ये कहानी जरूर उनको शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आप शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं कैसी ही कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।